राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में मोहिनी एकादशी 8 तारीख की बनाई जा रही। देखो, वैसे मोहिनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 7 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे हो रहा है, लेकिन 10 बजे से पहले 7 तारीख को दसवीं तिथि है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से एकादशी का जो पुण्य होता है उससे राक्षसों को बल मिलता है, और दसवीं युक्त एकादशी की जो तिथि होती है वो दोष युक्त एकादशी मानी जाती है। एक तरफ अगर हम द्वादशी का व्रत रखते हैं, अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। वहीं हम दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें दोष युक्त एकादशी का व्रत रखने का पुण्य प्राप्त ना होके पाप के भागीदारी हम लोग बन जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, वृंदावन धाम की बात करूं, निम्नक संप्रदाय की बात करूं, गौड़ीय संप्रदाय की बात करूं, पूरे भारतवर्ष में एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो व्रत रखा जा रहा है 8 तारीख को। 7 तारीख को दसवीं के नियमों का लागू होंगे। बेशक 7 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन 7 तारीख को हम लोग भरपूर भोजन करेंगे, लेकिन एक समय भोजन करेंगे। दसवीं तिथि के जो नियम होते हैं उनका पालन करेंगे। जैसे कि दसवीं तिथि पे जो हम होता है उसमें हम लहसुन, प्याज, मांस, मद्रा, मसूर की दाल, मूली, गाजर और विशेषकर चावल जो होता है वो निषेध होता है। सूर्यास्त होने से पहले हमको भोजन कर लेना चाहिए और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। हो सके तो पृथ्वी शयन करना चाहिए। ये दसवीं तिथि की कुछ नियम हैं जो कि हम 7 तारीख को फॉलो करेंगे। 8 तारीख को हम मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे। देखो, भगवान जी के 24 अवतार हुए हैं, उसमें से एकमात्र स्त्री का अवतार है मोहिनी अवतार। मोहिनी का रूप धारण किया था भगवान ने, और रूप धारण करने के बाद भगवान ने अमृत का बंटवारा किया था। आगे की कथा आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है समुद्र मंथन पे समुद्र मंथन हुआ था। एकादशी वाले दिन अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी वाले दिन भगवान ने इसका वितरण किया था। त्रयोदशी वाले दिन सभी देवताओं ने राक्षसों पे चढ़ाई करके अपना अपना जो स्थान था वो प्राप्त किया था, और पूर्णमासी पे भगवान ने देवताओं ने राक्षसों का संहार किया था। इसलिए देवताओं ने जो ये 3 तिथियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट तिथि बताई गई है। नंबर 1 तिथि जो इंपॉर्टेंट तिथि बताई गई है, नंबर 1 द्वादशी के बाद जो आती है त्रयोदशी तिथि, उसके बाद चतुर्दशी तिथि, और उसके बाद एक आती है पूर्णमासी। इसको बुद्ध पूर्णमासी भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बुद्ध पूर्णमासी इसलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध का अवतार भी इसी दिन माना जाता है। इन 3 दिनों में भगवान के 3 अवतार हुए थे। खैर, उसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर एकादशी पर हमको क्या क्या करना चाहिए। 8 तारीख की एकादशी है। सुबह सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा। पहली बात तो अगर आप नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो मैं कहूँगी भैया इस एकादशी से नया व्रत प्रारंभ मत कीजिए। निर्जला एकादशी आने वाली है, कुछ ही दिन शेष बचे हैं निर्जला एकादशी आने में। निर्जला एकादशी पर आप नए व्रत का प्रारंभ करोगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इस एकादशी पर अगर आपका मन है व्रत रखने का तो आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा होता है उनका विवाह हो जाता है। इसलिए आप विवाह की कामना से मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो रख सकते हैं। अब एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पानी में कुछ ना कुछ डाल के जरूर स्नान करना है। जैसे कि बैसाख के महीने में गंगा जल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है, तो पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, यमुना जल डाल के स्नान कीजिए। सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कर सकते हैं। नहीं तो पानी में गुलाब जल डाल के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और सर्दियों और गर्मियों में गुलाब जल से स्नान करना बहुत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं। उसके बाद तिल और काले और सफ़ेद तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बैसाख पूर्णमासी से काले तिल का प्रादुर्भाव माना जाता है। तो काले तिल डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद पीले रंग के आपको कपड़े पहने हैं। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। हमेशा एकादशी पे दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। कोई भी एकादशी हो, दहलीज पूजन की बहुत बड़ी महिमा होती है। अपने घर के जो चौखट होते हैं, आपने देखा होगा ना, बांके बिहारी जी की दहलीज पूजन होती है,
किसी भी मंदिर की दहलीज पूजन अवश्य होती है, क्योंकि आपकी दहलीज पर ही सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए दहलीज पूजन अवश्य की। दहलीज पूजन करी, चौखट पूजन करी, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करा, उसके बाद आप पूजा के लिए प्रारंभ हो गए। आपके घर पे जो सीमित विग्रह हैं, जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी सरकार है, राधा रानी, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। नियम बांध लीजिए कि जब भी एकादशी होगी, अमावस्या होगी, पूर्णमासी होगी या फिर कोई भी ऐसी तिथि होगी जो कि इम्पोर्टेंट तिथि की श्रेणी में आती है, जैसे कि अक्षय तृतीया वगैरह, तो हम अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो फिर पंचामृत से आप उनको स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात आप बहुत अच्छी तरीके से उनको इत्र सेवा दीजिए। और इस समय तो चंदन यात्रा भी चल रही होगी, अगर आपकी भी चंदन यात्रा चल रही है तो लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को लंगोट पहनाइए और उनको चंदन लगा दीजिए। अब बारी आती है संकल्प की। देखो, कोई भी एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम व्रत पे संकल्प लेते हैं। एकादशी तो छोड़ो, कोई भी व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम संकल्प लेते हैं। अगर संकल्प नहीं लेंगे तो हमारा जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संकल्प कैसे लिया जाता है? वैसे तो देखो, संकल्प चावल से लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का हम लोग उपयोग नहीं करते, तो हम सुपारी ले लेंगे हाथ में और क्या बोलेंगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत रख रही हूँ। आपको अपना नाम और अपना स्थान बोलना है। यह व्रत मैं फलाहार खा के रख रही हूँ, क्योंकि मैं फलाहार खा के रखूँगी इसलिए मैंने अपना नाम बोला है। आपको जैसे भी व्रत रखना है आप वैसा बोल सकते हो। भगवान श्री हरि विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी आपके हाथ में सामग्री है, ये सारी सामग्री आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में, अर्थात लड्डू गोपाल के सामने या फिर भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा आपके सामने हो वहाँ पर रख देनी है। ये जो सुपारी है ना, ये पौधों में चली जाएगी और जो इस पर सिक्का बचा है इसमें कुछ पैसे और मिला के आप गरीब को, निर्धन को दे दीजिएगा। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़िएगा। मोहिनी एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है। मोहिनी एकादशी की कथा पढ़िए। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है, तो एकादशी की कथा पढ़िए और उसके बाद आपको भगवान को उनको प्रिय भोग लगाना। जैसे कि मोहिनी एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो है खीर का भोग, तो मोहिनी एकादशी पे भगवान को खीर का भोग अवश्य और अवश्य लगाइए। उसके बाद आरती कीजिए। आरती करने के तत्पश्चात अब आप लोग अपने आरती करने के बाद आप बाहर आ जाइए। यहाँ पे आपकी तुलसी माला विराजमान है। तुलसी माता की सबसे पहले दंडवत परिक्रमा कीजिए। पहले एक परिक्रमा कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। अब तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए और तुलसी माता की कम से कम इस दिन 11 परिक्रमा तो अवश्य कीजिए। अब अगर कोई और भी देव वृक्ष है तो उस पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पे भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। एकादशी हमारी जो है वो बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ रही है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो केले का पेड़ अगर मिल जाए तो वहाँ पे दीपक प्रज्वलित कीजिए और केले के पेड़ की भी कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य और अवश्य कीजिए। और वहीं पे तुलसी माता के पास बैठकर या फिर केले के पेड़ के पास बैठकर के महामंत्र का जाप कीजिए, या फिर गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर तुलसी के पास बैठकर भी ये सारे कर सकते हैं। दिन में सोने की मनाही होती है। पूरे दिन किसी की निंदा, चुगली इत्यादि आपको एकादशी वाले दिन नहीं करनी होती है। दिन में आराम कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंख नहीं लगनी चाहिए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। एकादशी पुण्य अर्जित करने का दिन होता है, तो अगर आप एवरीडे 16 माला का जाप करते हो तो एकादशी वाले दिन एटलीस्ट 32 माला का जाप आप इस दिन अवश्य और अवश्य कीजिए। एक दो चीज़ें मेरे कहने पे और भी अवश्य कीजिएगा। एकादशी वाले दिन जितना हो सके अपने सगे संबंधों से कम बात कीजिएगा, क्योंकि बाती बातों में बहुत सारी बातें निकल आती हैं और हमें समझ में नहीं आता हम किसकी कब निंदा कर रहे हैं। एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक 5 दिवसीय व्रत होते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। अब आती है शाम की पूजा की बारी। देखो, एकादशी पर ना शाम की पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। शाम को अखंड जोत जलाने का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी पे शाम को एक अखंड जोत जलाइए जो कि पूरी रात जलती रहेगी, क्योंकि रात्रि में हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अखंड जोत एक ऐसी होती है जो हमारी एब्सेंट में भी जलती रहे तो बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति देती है। कहते हैं एकादशी पर रात की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। अगर आप पूरी रात जागरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं होता, कोई पूरी रात जागरण नहीं करता। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि बेशक आप सो जाओ,
लेकिन आपकी ऑप्शन में आपकी जो अखंड ज्योत है वो जलती रहनी चाहिए, आपकी साक्षी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी पे सुबह सुबह उठिए, हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत का पारण अवश्य और अवश्य कीजिए, ठीक है ना। जब हरिवासन समय निकल जाता है उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना होता है। कहते हैं इस एकादशी पे, मोहिनी एकादशी पे बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ रही है। वैसे तो एकादशी पे केला खा लिया जाता है, लेकिन जब भी एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ती है तो मैं केला खाने की मना ही करती हूँ। तो इस एकादशी पे केला मत खाइएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। दोबारा से रिपीट करवाती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार किस फील्ड में जाना चाहिए? शादी का योग कब बन रहा है? संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर मत पूछिए। ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए है। विदेश जाने का योग है या नहीं है? संतान प्राप्ति के लिए कब ट्राई कर सकते हैं? शुभ मुहूर्त कब निकलवा सकते हैं? किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मकान, जमीन, घर, जायदाद का शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो आपके कौन से ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, ये भी आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।